हेलो दोस्तों, 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की सत्ता आती है उसके पुत्र अहमद शाह के हाथों में। और दोस्तों, अहमद शाह 28 अप्रैल 1748 को अपना राज्याभिषेक कराता है, साथ ही अपना वजीर नियुक्त करता है अवध के सूबेदार सफदरजंग को। लेकिन अहमद शाह यानी मुगल साम्राज्य का शासक जितना अयोग्य और अप्रभावी था, उतना ही उसका वजीर सफदरजंग योग्य और प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसके चलते शासक और वजीर में बिल्कुल भी बन नहीं रही थी। और इसी कारण दिल्ली अब षड्यंत्रों तथा विदेशी गुटों का अड्डा बन चुका था। और अहमद शाह की नाकामी के चलते ही उसके हरम की हिजड़े और औरतों ने कब्जा कर लिया था शासन व्यवस्था पे, और इसका नेतृत्व कर रही थी राजमाता उदमाबाई। साथ ही दरबारी अधिकारियों का नेता बन बैठा था हिजड़ा जावेद खां, जिसे अहमद शाह ने नवाब बहादुर की उपाधि से नवाजा, और राजमाता उदमाबाई को उसने किबला-ए आलम की उपाधि प्रदान की। अब शासन व्यवस्था में इन दोनों का हस्तक्षेप था, लिहाजा परेशानी होना था मुगल साम्राज्य के अधिकारियों को, जिसके चलते अधिकारी एक एक करके मुगल साम्राज्य का साथ छोड़ने लगे थे। और इसी बीच दोस्तों होता है आक्रमण अहमद शाह अब्दाली का हिंदुस्तान पे। और अहमद शाह ने लगभग 5 बार आक्रमण किए हिंदुस्तान पे। दूसरे और तीसरे आक्रमण में इसने पंजाब और मुल्तान का क्षेत्र भी जीत लिया, और अपने जीते हुए क्षेत्रों का सूबेदार नियुक्त किया रुहेला सरदार नजीब-उद-दौला को, जो उस समय मुगल साम्राज्य का ही एक अधिकारी हुआ करता था। और दोस्तों, एक समय ऐसा आया कि मुगल साम्राज्य का साथ उसके वजीर ने भी छोड़ दिया, यानी सफदरजंग ने भी अवध को स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया और वहाँ का शासक बन बैठा। और अब मुगल साम्राज्य के वजीर का पद खाली हो चुका था, जिसमें नज़र थी निजामुल मुल्क के पुत्र गाजी-उद-दीन फिरोज जंग की। और उसने मराठों की सहायता से मुगल साम्राज्य का वजीर का पद पा लिया था, हासिल कर लिया था। और दोस्तों, वजीर बनते ही गाजी-उद-दीन फिरोज जंग ने अहमद शाह को कैद कर लिया और उसके आंखें निकलवा के सलीमगढ़ की जेल में बंद कर दिया। 1754 की इस घटना के बाद मुगल साम्राज्य की सत्ता गाजी-उद-दीन ने प्रदान की जहांदर के पुत्र आलमगीर द्वितीय को, यानी मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक मिल चुका था, या कहें नया शासक नियुक्त हो चुका था गाजी-उद-दीन के समर्थन से। जनवरी 1775 में कैद में ही अहमद शाह की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अहमद शाह बहादुर यानी अहमद शाह बहादुर के नाम से जाना जाने वाला मुगल साम्राज्य का शासक था, और अहमद शाह अब्दाली एक विदेशी आक्रांता था। दोनों एक ही समय में हुए हैं, और अहमद शाह बहादुर के समय में ही अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों, इस तरीके से समाप्त हो जाता है शासन अहमद शाह का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।